तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर ए और बी एक साथ कोई कार्य करते हैं 30 दिनों में। ए अकेला इस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय करेगा। ए और बी इस कार्य को 30 दिन में करते हैं, ए अकेला 50 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने समय में करेगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम जैसा कि आपने ले लिया होगा, 50 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150। 30 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 50 का भाग दूंगा 3 बार। ये मेरी कहलाएगी एफिशिएंसी। और ये मेरा एलसीएम है जो कि क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ से मैं बी की एफिशिएंसी निकालता हूँ। बी की क्या निकालता हूँ, एफिशिएंसी। क्या आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, तो समय निकालना है। समय निकालना है, यहाँ पर समय बराबर क्या होगा, कार्य बटा एफिशिएंसी। समय किसका है, बी का। तो बताओ कार्य कितना है 150, और यहाँ पर एफिशिएंसी किसकी आएगी, बी की। कितनी आएगी, 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना समय लगने वाला होगा, बी को पता लग जाएगा। कितने दिन, 75 डेज। कितने दिन, 75 डेज। यहाँ पर आंसर होगा फिर 75 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, ए और बी एक काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ए और बी क्रम से 12 दिन ए करता है और 18 दिन में बी करता है। दोनों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम, ये हो जाएगा 36। 12 से डिवाइड करूंगा, 12 3 36, 18 से डिवाइड करूंगा, 18 दूना 36। ये आ जाएगी मेरे पास एफिशिएंसी। क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। मुझे बताओ वर्क क्या होगा, 36, जो कि एलसीएम है हमारा। क्या चीज है, एलसीएम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य किया जाता है। उन्होंने यानी ए और बी 4 दिनों तक कार्य करता है। ए और बी एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं। एफिशिएंसी ए और बी की एक दिन की कितनी है, 3 और 2 कितनी होती है, 5। कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन। कितना कार्य हो जाएगा, 20 कार्य मेरे पास हो जाएगा। जहां से मैं शेष कार्य बता सकता हूं, यहाँ पर 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 कार्य मेरे पास शेष बच जाएगा। कितना कार्य बच जाएगा, 16 कार्य मेरे पास शेष बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी को सी के स्थान, सी से बदल दिया जाता है, यानी ए और बी के स्थान पर अब कौन आ जाएगा, ए और सी। और ए और सी द्वारा ये कार्य कितने दिनों में कर दिया जाता है, 4 दिनों में। तो ए और सी की हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। किस किस की, ए और सी की। कैसे निकालते हैं, कार्य बटा टाइम। कार्य कितना है, यहाँ 16 है और समय कितना लगा, 4। 4 चौक 16, कितने दिन, 4 दिन लगे हैं। यहाँ 4 डेज, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, 4 मेरे पास क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। किस किस की आई, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 4। फिलहाल मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 माइनस ए की एफिशिएंसी घटा दूंगा ए और सी की एफिशिएंसी में से 3, कितना आ जाएगा, 1 मेरे पास सी की एफिशिएंसी आई। पूछा क्या गया है, सी अकेला उसी कार्य का 1/3 कितने दिनों में करेगा। मुझे बताओ 1/3 कार्य का 1/3, कार्य कितना है, 36 है, और 36 का कितना 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो मुझे बताओ सी अकेला उस कार्य का 1/3 कितने दिनों में करेगा। समय बराबर कार्य अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है, 12, एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 12 दिन, 12 डेज मेरे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाए, सॉरी 12 डेज, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर,
P एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, Q उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। यानी बोला ये गया है यहाँ पर कि P अकेला एक कार्य को 30 दिनों में और Q अकेला एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। ये मेरा एलसीएम है जिसे हम लोग कहते हैं कार्य, ठीक है। इसके बाद 30 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 4। 40 का भाग दूंगा 3। ये मेरी क्या आ जाएगी बताओ? एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगी? एफिशिएंसी। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने 5 दिनों तक क्या किया? एक साथ कार्य किया है, ठीक है। चलिए, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया। किन्होंने किया है? P और Q ने एक साथ कार्य किया है। मुझे बताओ P और Q की कार्य क्षमता 4 और 3 कितनी होती है? 7। 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। 35 मेरे पास क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य। और फिर Q चला जाता है, उसके स्थान पर कौन आ जाता है? Q चला गया है। P अकेले शेष कार्य को कितने समय में करेगा? मुझे बताओ शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य बच गया यहाँ 120 में से क्या घटा दूंगा मैं? 35। 5 आ जाएगा, 11 में से 3 गए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास शेष कार्य बच चुका है। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा? शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? कौन करेगा बताओ? P करेगा। P शेष कार्य को करेगा। W/एफिशिएंसी होता है। कार्य मेरे पास 85 है, एफिशिएंसी P की कितनी है? ये रही 4। चलिए 4 का भाग देंगे हम लोग यहाँ पर। कितनी बार जा रहा है देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 सही 1/4। 1/4 यहाँ पर क्या है? 1/4 मेरे पास दिनों में है ना? 1/4 दिनों में है, इसको घंटे में लेते तो क्या हो जाएगा? 1/4 × 24, 4 × 6 = 24। कितने घंटे देख लीजिए यहाँ पर। 1/4 का मतलब कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो चुके हैं। 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मेरे पास समय आ जाएगा यहाँ पर 21 दिन और 6 आवर्स, 6 घंटे। 21 दिन और 6 घंटे, कौन सा आंसर आएगा? 21 दिन और 6 घंटे, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। मुझे बताओ ए बी से कितना % कम कुशल है? ए बी से 50% कम कुशल है। ये ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह मतलब कम कुशल है। यानी बी अगर 100 है तो ए कितना % है? 50% ही रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1:2 आ जाएगी। ये आ जाएगी मेरे पास एफिशिएंसी। समय किस किस का दिया? ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने टोटल कार्य कितना हो जाएगा? कितने दिन में कर लिए हैं? पूरा कार्य 16 दिन में। एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है? 1 और 2 कितनी होती है? 3। 3 इंटू समय कितना है? 16। कितने हो जाएंगे? 48। 48 मेरे पास टोटल कार्य हो जाएगा। दोनों मिलकर 16 दिन में करते हैं तो 16 दिन में कितना कार्य करते हैं? 48। यानी 16 दिन में पूरा काम करते हैं तो काम कितना है? 48 कार्य है। अब मुझे बताओ, इसमें से पूछा गया ए अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए अकेले इसे कितने समय में पूरा करेगा, ये पूछा गया है हमसे। तो मुझे बताओ ए अकेले कितने समय में पूरा करेगा? समय बराबर कार्य अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है? 48। एफिशिएंसी ए की 1, तो कुल मिला के कितने समय में करेगा? 48 डेज के अंदर ही करेगा। 48 दिनों में ही करने वाला है। यानी सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अजय एक कार्य के 5/12 भाग को 20 दिनों में कर सकता है, वह 3/4 कार्य को कितने समय में करेगा? बढ़िया। मुझे बताओ यहाँ 5/12 कार्य को, 5/12 कार्य को कितने समय में करता है? 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 20 डेज के अंदर। चलिए मुझे बताओ, 5 का भाग दूंगा, 5 का 20 और 12 से गुणा कर दूंगा, तो एक कार्य को कितने समय में करेंगे? 12 चौक 48 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं? 48 दिनों में किया जा सकता है। पर मुझे कार्य का कितना भाग करना है? 3/4 करना है। तो 3/4 कार्य को कितने समय में किया जाएगा? 48 गुणा 3/4, 48 गुणा 3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, 12 तिया 36।
कितने आ जाएंगे 36 डेज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 36 डेज यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, यहाँ पर देखिएगा, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद नौकरी छोड़ दी। कितने दिनों बाद में, 4 दिन बाद में 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद में नौकरी छोड़ दी। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या मुझे बताओ। M1D1 सॉरी यहाँ पर MD बराबर क्या हो जाएगा, M1D1 प्लस M2D2। ये शर्त मेरी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, इसको आप लोग को अप्लाई करना आना चाहिए। M यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं 20 है और दिन कितने हैं 8 है। मुझे बताओ, वापस देखिए M1, मुझे बताओ यहाँ पर शुरुआत में 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद नौकरी छोड़ दी। इसका मतलब शुरुआत में 4 दिन तक तो पूरे 20 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। शुरुआत में 20 व्यक्ति कितने दिन कार्य कर रहे थे, केवल 4 दिन तक कार्य कर रहे थे। उसके बाद में 4 दिन बाद में कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी, 4 व्यक्तियों ने। तो 20 माइनस 4 कितने व्यक्ति बच गए, 16 व्यक्ति। इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया ये देखना है, ताकि कार्य पूरा हो जाए। मुझे बताओ यहाँ कितना है, 8 दूनी 16, 160, ये कितना है 80, जो कि इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर 16 इंटू D2। देख लेते हैं कि यहाँ 16 व्यक्तियों को कितना समय लगा है। बताओ यहाँ पर 80 बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू D2, 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा 5 डेज। 5 डेज मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है, 5 डेज आ चुका है। इसके बाद में ये देखना है यहाँ पर कुल मिला के दिनों की संख्या, तो टोटल दिन कितने लगे, टोटल दिन देखना है यहाँ पर अपने को, टोटल दिन कितने लगे, टोटल दिन कितने लगे। ठीक है, तो टोटल दिन कितने लगे वो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर 4 दिन, देखिए 4 दिन तो ये लग गए हैं, 4 दिन तो ये लग चुके हैं यहाँ पर कि 4 दिन तक 20 व्यक्तियों ने किया, और 16 व्यक्तियों ने कितने दिन किया, 5 दिन। तो 4 + 5 टोटल कितने दिन हो गए, 9 डेज मेरे पास आंसर होगा। टोटल कितने दिन होंगे, 9 डेज, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे देखिएगा, एक कार्य को पूरा करने में 20 से 10 दिन अधिक लेता है। वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और काम का 8/15 हिस्सा पूरा करते हैं। अकेले बी पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये प्रश्न है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बी, ए और बी है, तो जो एक्स मानना है वो किसको मानना, बी पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यानी इसको एक्स मानना है। अब ये देख लीजिए किसको कितना समय, ए एक कार्य को करने में 20 से 10 दिन अधिक लेता है, यानी बी अगर एक्स दिन लेता है तो ए कितना लेता है, एक्स + 10 दिन लेता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। एक्स दिन किसको मानेंगे, जिसका समय पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में, ये विशेष प्रकार के प्रश्न है जिनको हमें ऑप्शन से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन से जल्दी होंगे, आसानी से होंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसके आगे क्या करना है। अब देखिए ऑप्शन से यहाँ पर जो भी मान होंगे वो यहाँ पर बी व के मान ही होंगे। बी कितने समय में करेगा वही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ टोटल कार्य का कितना है, 8/15। इसका मतलब जो भी एलसीएम, जो भी हम लोग समय लेंगे उनका एलसीएम या तो 15 या 15 से विभाजित होने वाला आना चाहिए। ये बात क्लियर है। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 15 लेता हूँ एक्स का मान, तो 15 और 10 कितने होते हैं, 25। 15 और 10 कितने होते हैं, 25। क्या 25 में 15 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, सॉरी एलसीएम लेंगे तो भाग जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं, x बराबर कितना ले लेता हूँ, 15। तो यहाँ 15 आएगा, तो यहाँ 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25। क्या दोनों का एलसीएम आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा, 75। ठीक है, 25 30 75, 15 एकम 15, 15 5 75। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो आया है, देख लीजिए यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, यहाँ पर 75 आया है। अब बोला यह गया है कि वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और काम का 8/15 हिस्सा करते हैं। 8/15 काम का 8/15, 75 का 8/15 कितना होता है ये देख लो आप लोग। ठीक है, 15 5 75, 8 5 40,
यदि ये 5 दिन के अंदर 40 कार्य कर देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत होगा। चलिए अच्छी बात है, देख लीजिए यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए और बी एक दिन में करते हैं 8, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 40 कार्य करेंगे, जबकि यहाँ पर 75 का 8/15 हिस्सा भी कितना होता है, 40। इसका मतलब एग्जैक्टली हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, और हमने ये पहला ऑप्शन भी इसलिए उठाया क्योंकि 15 और 25 का एलसीएम ऐसी संख्या आती है जिसके अंदर 15 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ऐसा कुछ आइडिया सोच के हम लोग उठा सकते हैं ऑप्शन भी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ए एक काम का 60% 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अच्छा मुझे बताओ 60% का मतलब, ए है 60%, 60% का मतलब 60/100, जिसको मैं 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी एकदम मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये 60% होता है 3/5, बराबर कितना होता है 6 दिनों में। कितने दिनों में, 6 दिनों में। 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, 2 से 5 से गुणा करूंगा तो ए कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में। बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में करता है, फटाफट से बताओ, 10 दिनों में। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, बताओ 30। 10 का भाग देंगे 3, 15 का भाग देंगे 2, ये आ जाएगा। 10 का भाग देंगे 3 और 15 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अच्छा 3 दिनों तक ए और बी एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 दिनों तक। एक दिन में 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 3 और 2 कितने होते, 5। तो 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे, ये भी देख लीजिए। कितना हो जाएगा, 15 कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 कार्य हो जाएगा। अब देखिए वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 12 दिनों में किया जाता है। शेष कार्य कितना है, देख लीजिए यहाँ पर 30 - 15, यानी शेष कार्य हो गया 15 कार्य। शेष कार्य है 15। शेष कार्य अकेले सी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है, 12 दिनों में। तो देख लीजिए 12 दिनों में शेष कार्य अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं। यहां सी की एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य बटा समय। समय कितना ले रहा है, 12। तो बताएं यहां पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 मेरे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। सी अकेले उसी कार्य के 1/8 भाग को कितने समय में करेगा। 30 का 1/8 भाग कितना हो जाता है, 2 से काटेंगे तो 4 और ये हो जाएंगे 15/4, ये आ जाएगा। मुझे बताओ यहाँ सी को कितना समय लगने वाला है, समय लगने वाला सी को तो 15/4 तो है ही है, बटे में क्या आएगा, 5/4 एफिशिएंसी हो जाएगी। जहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, बताओ यहाँ पर 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएंगे। 3 डेज मेरे पास एकदम सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 3 दिन हमारे पास, यानी ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए यहाँ पर एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए बी से 50% कम कुशल है, बी सी से 50% अधिक कुशल है। ए बी और सी मिलकर कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला समान कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, ए अकेला समान कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, ये अपना प्रश्न है। ठीक है, हम लोग लेते हैं यहाँ ए बी और सी। ए बी से 50% कम कुशल है, ए बी से 50% कम कुशल है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ, और बी सी से 50% अधिक कुशल है, यानी सी, अगर सी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 100 है, 100% है, तो बी सी से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 150। अब ए बी से 50% कम है, तो मुझे बताओ 150 को 50% कम, 150 का 50% कम कितना होगा, 50/100, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या। देखिए
अब यहां से मैं बना दूंगा अनुपात, इनका जो एफिशिएंसी आ जाएगी। किससे काटेंगे हम लोग, यहाँ पर 25 से काट देंगे। यहाँ 25 × 75, 25 × 150, 25 × 100। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी। ए, बी और सी मिलकर कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, 48 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला समान कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ए अकेला समान कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, ए अकेला समान कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, मुझे बताओ यहां से मुझे चाहिए ए, बी, सी तीनों कितने समय में करते हैं, ए, बी, सी तीनों 48 दिनों में करते हैं। कार्य निकल के आएगा एफिशिएंसी इंटू समय। मुझे बताओ समय कितना है, 48। एफिशिएंसी 6 और 4 10, तीनों की एफिशिएंसी लेनी है। 6 और 4 10 और 3 13, 13 इंटू 48 ये आ चुकी है। मुझे बताओ एफिशिएंसी इंटू टाइम कितना होता है, कार्य हो जाता है पूरा, लेकिन ए अकेला कितने समय में करेगा ये पूछा गया है। तो मुझे बताओ 13 इंटू 48 बटे में क्या हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3। हम लोग इसमें भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 × 3 48 हो जाएगा, 16 और 4 20, ये हो जाएगा मेरे पास 208 डेज। 208 डेज यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर ए एक प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा, 30, 10 × 30, 15 × 30, यह आ जाएगी एफिशिएंसी। और ये मेरे पास कार्य होगा जो कि एलसीएम है। ए और बी मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ता है। 5 दिन पहले कौन छोड़ता है, 5 दिन पहले बी छोड़ता है। तो इस कार्य को कौन करेगा, 5 दिन को ए करेगा। तो मुझे बताओ ए के द्वारा किया गया कार्य एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी ए की कितनी है, 3 है, और टाइम कितना लेगा, वो 5 दिन लेगा। कितना समय वो कार्य हो जाएगा, 15 कार्य। शेष कार्य जो कि 3 दोनों मिलके कर रहे थे, 30 - 15 कितने होंगे, 15। ये 15 जो कार्य है वो पहले दोनों मिलके कर रहे थे। ये जो 15 कार्य अकेले ए ने किया है बाद में, उससे पहले दोनों मिलके कर रहे हैं। और जो बी छोड़ के जा रहा है वो इस तरीके से छोड़ के जाएगा कि दोनों मिलके 15 कार्य कंप्लीट कर लेंगे, बाकी 15 कार्य अकेले कौन कर लेगा, ए कर देगा, वो भी 5 दिन में समाप्त कर लेगा। इस तरीके से छोड़ के जाएगा। शर्त यह है हमारी, पहले काम तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा। मुझे बताओ, यानी ए और बी शुरू में कितने समय तक कार्य करे, तो कार्य कितना है 15, और एफिशिएंसी 3 और 2 कितनी होती है, 5 होती है। यानी कितने दिन कार्य किए, 3 डेज। तो टोटल टाइम पूछा गया होगा, टोटल टाइम कितना लगा ये पूछा गया है। तो टोटल टाइम में 5 दिन तो किसने किया, ए ने, और ए और बी ने कितने समय तक कार्य किया, 3 दिन तक। तो कुल मिला के कितने दिन लगे, 8 दिन लगे। 8 दिन, 8 डेज से हमारे पास आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिएगा कोई समस्या हो तो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। जॉन एक कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और मनु, देखिए जॉन एक कार्य को 6 दिनों तक करता है 8 घंटे कार्य करते हुए, और इसी प्रकार से मनु भी है 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 3 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 3 दिनों में कितने घंटे, 4 घंटे। यहां से मेरे पास क्या बनेगी, एफिशिएंसी बनेगी जॉन और मनु की। 3 दूनी 6 आएगा, और यहां 4 दूनी 8 आएगा। तो J इंटू 4 इक्वल टू M इंटू 1। ठीक है, तो यहां से अनुपात आएगा J का और M का, और वो क्या आने वाला है वो देख सकते हैं। J का क्या होगा 1, M का क्या होगा 4, तो क्या होगा 1:4 आएगा, 1:4 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से दिन में 9 से ही 3/5 घंटे एक साथ काम करते हुए इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे।
दिन में 9 से ही 3/5 घंटे एक साथ काम करते हुए। ठीक है, वे इसे कितने समय में पूरा करेंगे? मुझे ये पता है कि जॉन 6 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरा काम करता है, तो दोनों मिलके जॉन और मनु इस कार्य को कितना समय लेंगे? घंटे कितने हैं देख लीजिए, यहां 9 पंजे 45, 46, 47, 48/5, लेकिन दिन आपसे पूछा गया है, दिन आपसे पूछा गया है, घंटे हमें दिए गए हैं, ये घंटे हैं, याद रखना है, समय यानी दिन पूछे गए हैं आपसे। अच्छा मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या रखेंगे हम लोग? अब यहाँ पर एफिशिएंसी जो रखेंगे हम लोग जोन की रखेंगे 1, जोन की 1 रखेंगे, जोन की 1 रहेगी, मनु की 4 रहेगी, तो ये हो जाएगा 1 × 8 6 की 48, और ये होगा 4 और 1 5, 5 × 48/5 × D3। तो आपने देखा 5 से 5 कट गया, 48 से 48, D3 बराबर कितने दिन? 1 दिन। इसका मतलब वे इसे पूरा करने में कितना समय लगेंगे? केवल 1 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे? केवल 1 दिन लेंगे। क्लियर है? केवल 1 दिन लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह उस पर 10 दिनों तक कार्य करता है, और बी अकेला शेष कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे? बात क्लियर है? ठीक है, ए एक काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिनों में। ठीक है, मुझे बताओ ए 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में कितना करेगा? 1 डेज कितना करेगा? 1/40। इसी प्रकार से मुझे बताओ ये 10 दिनों तक कार्य करता है, 10 दिनों तक, तो यहाँ 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/4। मुझे बताओ शेष कार्य कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3/4, तो शेष कार्य हो जाएगा मेरे पास 3/4। इस ये भी कार्य है, ये भी कार्य, इस शेष कार्य को कौन करेगा? फिर बी अकेला, है ना? बी करता है 3/4 कार्य को, कितने समय में करता है? 45 दिनों में। तो कर सकता है, 3 से काटूंगा 15, 4 से गुणा करूंगा तो बी अकेले उस कार्य को 60 दिन में करता है, 60 डेज, 60 दिन में करता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे? समान कार्य का 75% कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, चलिए तो मुझे बताओ ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 75%। पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि मुझे बताओ ए और बी, ठीक है, पहले हम लोग कार्य निकाल लेते हैं। ए और बी एक साथ, हमारे पास क्या आ चुका है? ए कितने समय में करता है? 40 दिनों में। बी कितना करता है? 60 दिनों में। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या है कंडीशन देख लीजिए, ए कितने समय में कर सकता है? बताओ यहां पर ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का केवल कितना परसेंट? 75%। ए कितने समय में करता है? ए 40 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में करता है। वैसे में अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। या मेरे पास दूसरा तरीका है कार्य निकालने का, वो भी कर सकता है, या तो एलसीएम ले लो 120 आ जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका और है कार्य निकालने का। निकालने का क्या होता है? कार्य किस, या तो ए से निकाल लो या बी से। क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये ध्यान रख लेना। ए की एफिशिएंसी कितनी है ये देख लीजिए, ये ध्यान रख लेना। ए की एफिशिएंसी आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसी तरीके से निकालें जिस तरीके से दे रखा है। देखो यहाँ से एफिशिएंसी दे नहीं रखी, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे, ए कितने समय में करेंगे? 40 दिनों में, और बी 60 दिनों में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, 40 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 60 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। ओके, ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। ओके, चलिए, लेकिन मुझे इसका वापस से दोबारा कितना परसेंट निकालना? 75%। तो 120 का 75% होता है वैसे 3/4, तो मैं 3/4 निकालूंगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 4 × 12, तो मेरे पास आ जाएगा 90 कार्य को दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? ए और बी। 90 कार्य को ए और बी, यानी 3 + 2 कितना होता है? 5, 5 का भाग देंगे 18, 18 डेज में यहाँ पर ये कंप्लीट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 18 डेज में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, हनी और जुनू मिलकर एक काम को, हनी और जुनू मिलकर 20 दिनों में करते हैं। हनी ने 12 दिन तक कार्य किया। हनी ने
12 दिनों तक कार्य किया, जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिनों में समाप्त किया। अच्छा ठीक है, जुनू अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला गया है हनी और जुनू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हनी ने 12 दिनों तक कार्य किया है, जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिनों में समाप्त किया है। जुनू अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, चलिए तो मुझे बताओ, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर देखिए हनी और जुनू हैं तो हनी और जुनू दोनों मिलकर 20 दिनों में करते हैं, तो मुझे बताओ कार्य भी क्या हो जाएगा मेरे पास? 20 हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या आई? एक मेरे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हनी ने 12 दिनों तक कार्य किया है, मुझे बताओ हनी की एफिशिएंसी क्या मानूं मैं? x मानूं। ठीक है, हनी ने 12 दिनों तक कार्य किया है और जुनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिनों में किया है। कितने दिनों में किया है? 36 दिनों में किया है। चलिए अच्छी बात है। तो मुझे बताओ हनी की एफिशिएंसी x है। यदि टोटल एक एफिशिएंसी में से हनी की x है तो मुझे बताओ जुनू की एफिशिएंसी क्या आएगी? 1 माइनस x हो जाएगी। ये बात करता हूं मैं एफिशिएंसी की, बात करता हूं किसकी? एफिशिएंसी की। बात क्लियर है? चलिए अब मुझे बताओ एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? कार्य। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी है हनी की? x, और मुझे बताओ टाइम कितना है? 12। बढ़िया। इसके बाद में बचे हुए कार्य को कौन करता है? जुनू। जुनू की एफिशिएंसी कितनी है? 1 माइनस एक्स, और कार्य समय कितना है? 36। इस प्रकार से दोनों ने मिलकर कुल मिला के कितना कार्य कंप्लीट किया है? 20 कार्य कंप्लीट किया है। कितना कार्य कंप्लीट किया है? 20 कार्य कंप्लीट किया है। यह आ जाएगा 12x और ये 36 माइनस 36x बराबर 20। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x और ये उस तरफ जाएगा तो 20 में से 36 गए तो क्या बचेगा? 16। ठीक है, और 16 भी किसका बचेगा? माइनस का। तो क्या मैं x का मान निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आएगा बताओ? तो मुझे बताओ x बराबर होगा 16/24, जहां 8 से काटूंगे 8 दूनी 16, 8 3 24। एफिशिएंसी मेरे पास आ चुकी है 2/3 आ चुकी है। जुनू अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब एफिशिएंसी आ चुकी है किसकी? जुनू की भी आ चुकी है, क्योंकि हनी की अगर 2/3 है तो जुनू की क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस 2/3, जो कि हम लोग जानते ये रही, तो क्या होगा? 1/3। तो जुनू अकेले पूरे कार्य को कितने समय में करता है? जुनू के लिए टाइम चाहिए, जुनू के लिए तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है हम लोग जानते हैं 20, एफिशिएंसी 1/3, 3 ऊपर जाएगा कितने दिन? 60 दिन। 60 डेज मेरे पास सही आंसर होगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा इसके अंदर। इसके आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर। आरती और रीता एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, आरती और रीता एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। अपनी अपनी स्थिर दरों पर एक साथ काम करते हुए, और आरती अकेले 10 घंटे में करती है, तो रीता अकेले उसे काम को कितने घंटे में कर सकती है? प्रश्न है। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। ये एलसीएम जो लिया है वही हमारा वर्क कहलाएगा और ये हमारी एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, रीता अकेले इस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो रीता की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। रीता की एफिशिएंसी, ठीक है, रीता की एफिशिएंसी क्या आएगी वो देख लीजिए। किसकी? रीता की। लिख देता हूं यहां पर। रीता की क्या चाहिए अपने को? रीता की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी बताओ? तो 5 माइनस 4 कितनी आ जाएगी? 1। रीता को लगने वाला समय, रीता को लगने वाला समय, कार्य अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है? 40, एफिशिएंसी 1, तो कितना आएगा? 40 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो कि क्वेश्चन पूछा है जीडी कांस्टेबल 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, वो क्या है देखिएगा। ए और बी ने क्रम से कितने दिन? 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम जो आएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
120 आ जाएगा। 30 का भाग देंगे 4, 40 का भाग देंगे 3, क्या आ जाएगी मेरे पास? एफिशिएंसी आ जाएगी। ये मेरे पास क्या है? वर्क है। वर्क है जो कि क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। अब आगे बढ़ो। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिनों में शेष काम को खत्म कर दिया। यानी जो शेष काम था वो बी ने किया है, तो बी के द्वारा किया गया कार्य एक दिन में कितना? 3 और 5 दिन में कितना? 15। तो शेष कार्य जो पहले शुरू में किया गया था वो कितना था? 120 माइनस 15, ये हो जाएगा यहाँ पर 95। तो 95 कार्य क्या किया गया था? देखो दोस्तों यहाँ पर है ना, क्या 15 हो जाएगा कि देखिएगा यहाँ बी ने 5 दिनों में शेष काम को खत्म कर दिया। बी एक दिन में कितना करता है? 3, तो 5 दिन में 15। 120 में से कितना घटाऊं? 15 घटाऊं तो कितना हो जाएगा? यहाँ थोड़ी सी एरर है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 105 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ए को लगने वाला समय, कार्य अपॉन एफिशिएंसी, कार्य 105 है हमें पता है। समय दे एफिशिएंसी 4 और 3 कितने हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितने दिन? 15 दिन। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था? कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था? जितने दिनों तक ए ने, अच्छा ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था? जितने दिनों तक ए और बी साथ में मिलके कर रहे थे। कितने दिनों तक कर रहे थे? 15 दिन। तो 15 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया था, यानी ए ने काम कितने दिन किया? 15 दिन। ठीक है कि नहीं है? तो सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर अधिक जानकारी के लिए और पीडीएफ के लिए और अन्य किसी जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर देखिए टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा है मैथ्स विद कैलाश सर टेलीग्राम चैनल है। अगर आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा स्कैन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। आप लोगों का रिव्यू हम लोगों को और भी मोटिवेट करेगा और डे बाय डे आपकी क्लासेस और भी जल्दी आती रहेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर।